योगी आदित्यनाथ जन्म का नाम अजय सिंह बिष्ट, जिनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ। अभी के समय में योगी जी एक सच्चे भारतीय हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन, भाजपा से कैसे जुड़े, आजमगढ़ में हुए हमले और कैसे 1800 ईसाई परिवारों की घर वापसी करवाई, इस बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड, जो 1 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, जो एक वन विभाग के अधिकारी थे। 20 अप्रैल 2020 को इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम सावित्री देवी। अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनें, 1 बड़ा भाई, 5वें नंबर पे खुद योगी जी और इनसे 2 छोटे भाई भी हैं। दोस्तों, इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो जन्म के 5 साल बाद 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में शुरू हुई। 1987 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करके ऋषिकेश के भारत इंटर कॉलेज में 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से में BSc की परीक्षा पास किए। इसी समय कोटद्वार, जहां पर ये रहते थे, इनके कमरे का सामान चोरी हो गया, जिसमें इनका सनद प्रमाण पत्र भी था। इस वजह से गोरखपुर में विज्ञान स्नातकोत्तर करने का प्रयास असफल हो गया, लेकिन पुनः ऋषिकेश में प्रवेश तो मिला। पर उसी समय राम जन्मभूमि आंदोलन जोरों पर था, जिसकी वजह से इनका ध्यान बट गया। 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने आए और अपने चचा महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए। उनका आशीर्वाद लिए आगे चलकर 1994 में पूर्ण रूप से योगी बन गए। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद गोरखपुर मंदिर का महंत बनाया गया और आज भी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति की जीवन की शुरुआत 1998 में हुई। दोस्तों, इसी साल 1998 में ही भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर गोरखपुर से 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़े और जीते। उस समय केवल वे 26 साल के थे और अब तक के सबसे कम उम्र के सांसद बने। दोस्तों, योगी जी ने हिंदू युवाओं को एकत्रित करके उनकी आवाज उठाने के उद्देश्य से 2002 में एक हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन भी बनाया। इसके बाद 2004 में फिर सांसद चुने गए। इस तरह लगातार गोरखपुर वासियों ने 2009, 2014 में योगी जी को जिताते रहे। दोस्तों, 2014 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और केंद्र में सरकार बनी। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ जी को भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। योगी जी को विधायक दल का नेता चुना गया, मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इसके बाद दोस्तों 2022 का विधानसभा चुनाव भी बाबा जी की अगुवाई में लड़ा गया और फिर भाजपा को बहुमत मिला। योगी बाबा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। दोस्तों, इस विषय में बात करें तो सबसे पहले बात होती है विचारों की। योगी जी की विचारधारा हिंदुओं को जागृत करना, उनके लिए आवाज उठाना, उनके हितों का ध्यान रखना। उनके हितों का ध्यान रखने के लिए हिंदू वाहिनी संगठन का निर्माण भी किया था और भाजपा को भी देशवासी हिंदुओं की पार्टी बताते हैं। इन्हीं कारणों से विचारधारा एक होने से संबंध भी बनते हैं और रिश्ते हमेशा चलते रहते हैं। नहीं तो दोस्तों, विचार अलग अलग होने से एक परिवार भी नहीं चल पाता। दोस्तों, एक कारण और बनता है कि गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1991 और 1996 में चुनाव जीते थे। योगी जी तो उन्हीं के शिष्य थे। मंदिर के महंत और भाजपा के विचारों से इनके विचार मेल खाते थे। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में एक जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला इतना भयंकर था कि 100 से अधिक वाहनों को बदमाशों ने चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को घायल कर दिया। आदित्यनाथ जी को गोरखपुर दंगों के दौरान उस समय गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान एक हिंदू युवा की जान चली गई। तत्कालीन जिला अधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह से जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी जी को वहां जाने से मना किया, परंतु योगी जी नहीं माने। अगले दिन उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की और शहर से कर्फ्यू हटाने की मांग भी की, लेकिन जिला अधिकारी इसकी अनुमति देने से मना कर दिया।
योगी जी भी अपनी चिंता किए बगैर हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई करने पर मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे भी फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। दोस्तों, यह दंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक फैल गया। गिरफ्तारी के अगले दिन ही डीएम हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला करा दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। दोस्तों, योगी बाबा धर्मांतरण के खिलाफ 2005 से ही काफी चर्चा में बने रहे। उन्होंने एटा जिले में 1800 ईसाई बन चुके परिवारों को सनातन धर्म में शुद्धिकरण करके शामिल कराया। दोस्तों, ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी योगी जी के जीवन के बारे में जो आपसे शेयर किया। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।